नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ लॉ बाय विशेष में। आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रिएम्बल, जिसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना जो वर्ड है क्या है, उससे क्या जाहिर होता है, क्या इंगित होता है। तो प्रस्तावना इम्पोर्टेंट है कि इसमें संविधान के जो भी आदर्श हैं, क्या क्या हमारे संविधान में आइडियल्स हैं, उनके बारे में दे रखा है, और संविधान के क्या उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका इसमें वर्णन है। सरकार का स्वरूप, जो हमारी गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक है, उसका वर्णन भी प्रस्तावना में मिलता है। इसी के हिसाब से कि संविधान के स्रोत से संबंधित जो भी सोर्सेज हैं संविधान के, कि क्या इंगित करता है, वो सारे भी प्रस्तावना में आपको देखने को मिलेंगे। फिर संविधान के लागू होने की तिथि, ये जो 26 नवंबर 1949 है, ये कि इस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और संविधान आत्मार्पित किया गया था। और फिर आता है हमारे सामने कि प्रस्तावना का आविर्भाव, प्रस्तावना की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिएम्बल लाने के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आखिर है क्या। तो 13 दिसंबर 1946 को, इम्पोर्टेंट डेट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और संविधान सभा के सदस्य थे, इन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव की बुनियाद पे भारतीय संविधान में हमें प्रस्तावना देखने को मिलती है। अब हमारे सामने अब प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का आविर्भाव। अब इसके बाद में हमारे सामने ये टॉपिक आता है, पॉइंट आता है कि प्रस्तावना आखिर लिखी गई, कहाँ से गई है। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में विश्व के अनेक संविधानों से जो अच्छी बातें थी या अच्छे प्रावधान थे, उनको उन्होंने अडॉप्ट किया। तो जो अमेरिका है, जिसको हम कह सकते हैं कि वे प्रथम लिखित संविधान है वर्ल्ड का, और इससे हमारे देश की संविधान, भारत देश के संविधान की प्रस्तावना ली गई है। और इसकी जो लैंग्वेज है, इस पे आपकी ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो प्रिएम्बल है, उसका इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं। संविधान को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि इसको समझने में और आपको मेमोराइज करने में आसानी हो कि संविधान का स्रोत क्या है और संविधान का स्वरूप और उद्देश्य। तो संविधान का स्रोत कि जो इसका सोर्स है वो आखिर है क्या। तो संविधान का स्रोत बताया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जो जनता है, वो भारत के संविधान का स्रोत है। सबसे पावरफुल, शक्तिशाली है भारत की जनता। और फिर उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि संविधान का स्वरूप क्या है, कि हमारा संविधान आखिर उसका स्वरूप, स्ट्रक्चर या किस तरह का है। तो इसमें है कि हम भारत के लोग, भारत को क्या है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत अपने फैसले लेने में सक्षम है और बिना किसी दबाव के अपने बाह्य और आंतरिक फैसले भारत स्वयं लेगा, न कि किसी बाह्य देश या शक्ति के दबाव में। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कौन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और फिर है समाजवादी। समाजवाद में हम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो मिश्रित समाजवाद की जो अवधारणा है, उसको इसमें भारत के समाजवादी मॉडल को अपनाया गया है। फिर उसके बाद में आता है पंथ निरपेक्ष। तो जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये शब्द हैं, इनको 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया। पहले ये शब्द नहीं थे। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का स्वयं का कोई विशेष धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को मानने के लिए, उपासना करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। उसके बाद में है लोकतंत्रात्मक, कि स्वरूप कैसा है, लोकतंत्र, लोक अर्थात डेमोक्रेटिक, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा सरकार का निर्माण होगा, तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। और है गणराज्य। गणराज्य इसमें मतलब जो गण अर्थात राज्य, रिपब्लिक, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होगा और उसमें राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च होगा, प्रमुख होगा, और वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करेगा, गणराज्य। फिर उसके बाद में गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब इसमें जो उद्देश्य ऑब्जेक्ट है, ये स्वरूप हो गया। फिर ये स्वरूप के बाद में आखिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है कि न्याय, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के जो न्याय है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये न्याय इनका स्पेशली इसमें संविधान सभा में डिस्क्राइब इनको किया गया।
क्योंकि ये प्राप्त होना भी बेहद ज़रूरी है, तभी आपको वास्तविक रूप से स्वतंत्रता मिल पाएगी। फिर है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता भी किस तरह की? स्वतंत्रता है विचार रखने की, फिर उनको अभिव्यक्त एक्सप्रेस करने की, फिर आपको विश्वास, आप किस में बिलीव करते हैं, और धर्म, आपका क्या रिलीजन होगा, किस तरह से आप उपासना करेंगे, इन चीज़ों की भी आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दी गई आपको ये स्वतंत्रताएं मिलती हैं। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता कि आपको लोक नियोजन या फिर किसी भी तरह के जो रोजगार के अवसर हैं उनमें आपको अवसर की जो आपको समानता मिलेगी, आपको समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, आप किसी भी प्रकार का आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो मूल जो हमारे अधिकार हैं उनमें भी कहा गया है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग, इनके आधार पे किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखा जाएगा। को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा जो हमारा आर्टिकल 21 है कि प्राण और देह स्वतंत्रता, तो इसमें भी क्या है कि गरिमापूर्ण जो जीवन है, तो वो जो गरिमा है, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी है, वो भी कायम रहनी चाहिए। फिर उसके बाद में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। तो पहले केवल एकता वर्ड ही था, फिर उसके बाद में और अखंडता, ये भी आपको 40 जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। उसके बाद में है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली और बंधुता, कि राष्ट्र एक रहे और अखंड रहे, एकता रहे राष्ट्र में और अखंडता, की उसको कोई किसी भी मतलब ये नहीं है कि जो भी उसका भूभाग है वो अखंड रहे, मतलब यूनाइटेड और सॉलिड इंडिया जिसको आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में है बंधुता, कि जो भी नागरिक हैं उनके बीच में आप बंधुता का भाव हो, भाईचारे का भाव हो, तो को बढ़ाने वाली इस संविधान सभा में आज हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली में आज तारीख, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष जो शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत करते हैं। मतलब इसको अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। अडॉप्ट किया, अधिनियमित, इसको एक्ट किया, आत्मार्पित, अपने आप इसको आत्मा से इसको स्वीकार करते हैं। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इन वर्ड को भी आप गौर से देखिएगा। तो अभी तक हमने देखा कि प्रस्तावना क्या है, आविर्भाव कैसे हुआ, कहाँ से ली गई, फिर 3 भागों में, ताकि आपको इसको मेमोराइज करने में आसानी रहे। तो संविधान का स्रोत, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपटीशन में भी कि संविधान का स्रोत क्या है, या संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है, तो हम भारतीय लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर आप ये कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष है, इनको कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में किन 2 शब्दों को संविधान प्रस्तावना में ऐड किया गया, तो ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कॉम्पिटिशन में। फिर स्वरूप क्या है, लोकतंत्रात्मक, और किस प्रकार का राज्य, गणराज्य। फिर बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को न्याय, कितने तरह के न्याय हैं, उनका वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता कितने तरह की स्वतंत्रता, तो ये भी पूछ सकते हैं। उनके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, एक 5 तरह की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय, फिर प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। फिर उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है कि एकता और अखंडता, तो अखंडता शब्द को कौन से संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर ये जो डेट है 26 नवंबर 1949। उसके बाद में ये वेरी इंपॉर्टेंट जो केस लॉज हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लॉ स्टूडेंट हैं, या फिर आप क्लेट, एलएलएम, नेट, किसी भी आप लॉ से रिलेटेड या पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी के होंगे। बेरुवारी संघ का जो बात था 1960 का, इसमें कहा गया कि संविधान, भारतीय संविधान का प्रस्तावना अंग नहीं है। जब ये अंग ही नहीं है तो इसमें संशोधन का सवाल ही नहीं उठता। तो बेरुवारी संघ
का जो केस था 1960 का इम्पोर्टेंट केस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसमें आप नीचे सब पॉइंट लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं माना गया। जब अंग नहीं माना गया तो उसमें संशोधन का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर 1973 का जो ये बात है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में हिस्टोरिकल जजमेंट देते हुए ये जो बेरोजगारी संघ का ये जो बात था, ये अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया। इसमें कहा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। क्यों? बेरोजगारी संघ में कहा था कि ये संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं होगा। इसमें जो संविधान का भाग महत्वपूर्ण भाग माना गया तो उसमें संशोधन भी 368 के तहत किया जा सकता है, लेकिन एक हद तक। और वो हद उसमें पहली बार प्रश्न उठा कि बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल ढांचा है संविधान का, वो नष्ट न हो, उस सीमा तक आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये एक नई अवधारणा हमारे सामने इस बात के फैसले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें डिसीजन दिया उससे हमारे सामने, पूरे देश के सामने है कि जो मूलभूत ढांचा है इसके बारे में हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वाद में कि इस भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, तो इस केशवानंद भारती में कहा गया हाँ, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक महत्वपूर्ण भाग है संविधान का और इसमें 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उस सीमा तक जहां तक संविधान का मूलभूत ढांचा बना रहे, उसमें किसी भी तरह का बदलाव न हो। तो आई होप आपको ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो शॉर्ट हमने आपको लेक्चर यहाँ प्रस्तुत किया है आपकी समझ में आया होगा। और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार हमारे तक एक्सप्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।